हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पर मैं गई थी इंदौर। आपने मेरे शॉर्ट वीडियो में देखा होगा। तो ये जो शॉप है ना, अगर इसको आप सर्च करोगे ना, द काशी फैब्रिक स्टोर, गूगल पे भी सर्च करोगे तो आपको इसका एड्रेस, व्हाट्सएप नंबर, सारी चीज़ें मिल जाएंगे। बहुत ही अच्छा स्टोर है। यहाँ पे आपको हर तरीके का कपड़ा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर शॉर्ट वीडियो में जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं फैब्रिक लेने गई थी। मुझे एक लहंगा नहीं, 3 लहंगे और भी 1-2 ड्रेस हैं, वो सारी मुझे सिर्फ 15 से 20 दिन के अंदर बनाकर देनी है। तो इस बार मैंने सोचा कि मैं आपको सारी चीज़ें बताऊं कि मैं कैसे कपड़ा लाती हूँ, कैसे लेसेस लाती हूँ, मुझे पूरा दिन कैसे भटकना पड़ता है जब जाके मैं सारा सामान ले पाती हूँ। और कई बार ऐसा होता है कि तो भी सारा सामान नहीं आ पाता है। तो उसके बाद जब मैं घर आती हूँ ना, उसके बाद हमारे यहाँ मार्केट से भी कुछ कुछ चीज़ें मुझे लानी पड़ती, कुछ कुछ के बहुत सारी चीज़ें लानी पड़ती हैं। तो यहाँ पर काशी फैब्रिक स्टोर से ना मैं सारा जो ब्राइड का जो लहंगे का मटेरियल था, क्योंकि अपन एक अच्छा लहंगा बनाना चाहते हैं, मतलब अच्छे बजट में बनाना चाहते हैं, तो मैं वहीं से, अगर कोई भी अच्छा लहंगा बनवाना चाहता है ना, तो मैं वहीं से फैब्रिक जो है वो लेती हूँ। फैब्रिक के बारे में अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, या इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो आके, तो मैं आपको बता दूंगी। तो वहां से मैं आ गई थी राजवाड़ा। वहां से कपड़ा वगैरह लेकर घर, वहां पर जो कपड़ा था ना, अधिकतर ये होता है कि डाइवल कपड़ा ही मिलता है वहां पर। आपको जो कलर होते हैं ना, वो बहुत कम मिलते हैं पर बहुत कम मिलते हैं। तो वहां पर से कपड़ा सारा सब कुछ देकर और डाई स्लिप वगैरह सब, बिल वगैरह सब करवा कर, और 4-5 दिन लगेंगे क्योंकि अभी सीजन का टाइम है, तो उनके पास भी इतना ज़्यादा टाइम नहीं था कि वो जल्दी करके दे सके। तो 4-5 दिन तो लगने ही लगने। तो यहाँ पर वहाँ से लेने के बाद मैं आ गई थी राजवाड़ा, क्योंकि हमको अच्छा लहंगा, ब्राइड का जो लहंगा वो अच्छा खासा बनाना है। और जो नॉन ब्राइड है, मतलब जो दुल्हन की बहनें वगैरह हैं, उनके लिए जो लहंगे बनाने हैं ना, वो ऐसे बनाने, नॉर्मल बजट में बनाने। तो उनके लिए मैं कपड़ा देखने आई थी राजवाड़ा। तो राजवाड़ा मार्केट जो है ना, वहाँ पे आपको एक से एक अच्छे से अच्छा कपड़ा जो है वो देखने को मिलेगा, हर तरीके का कपड़ा देखने को मिलेगा। उसके बाद में मैं चली गई थी लेस वगैरह। राजवाड़ा में ही लेस का एक बहुत ही अच्छा बड़ा मार्केट है, जहाँ पर आप अगर ज़्यादा लेस लेते हो ना, तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल जाता है, अच्छी खासी लेसेस आपको मिल जाती है, फिर भी अच्छी मिल। तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा आगे की वीडियो में कि मैंने क्या क्या चीज़ें आप लोगों को बताई, कैसे क्या मैं सामान लेकर आती हूँ, सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई। तो उसके अंदर मैं कुछ कुछ चीज़ें, कुछ कुछ वीडियोस में आप लोगों को दिखा पाई। पूरा फुल वीडियो में आप लोगों के साथ जो है वो बना भी नहीं पाई और शेयर भी नहीं कर पाई। तो मेन चीज़ जो है मेरा ये बताने का कि काफ़ी सारे लोग कमेंट करते हैं कि आप कहाँ से फैब्रिक लाते हो। तो मैं हर जगह से फैब्रिक लेकर आती हूँ। देखो, मेन जो ब्राइड का लहंगा है, अगर कोई एक अच्छे बजट के अंदर लहंगा बनवा रहा है, या अच्छा बजट हो या ना हो, मेन जो ब्राइड का लहंगा होता है वो मैं लेकर आती हूँ इंदौर से। द काशी फैब्रिक स्टोर करके है, एक जंजीर वाला चौराहा है, उसके पास में अपना होटल, उसके पास में है द काशी फैब्रिक स्टोर। और मेन चीज़ तो क्या, उसकी लोकेशन आप लोगों को गूगल पे मिल जाएगी। गूगल पे अगर आप सर्च करोगे ना द काशी फैब्रिक स्टोर, तो वहां से आप लोगों को पूरा इनकी वेबसाइट देखने को मिलेगी, इनका स्टोर भी वहां पे देखने को मिलेगा। और वहां पर से आपको शायद तक तो आपको इनका व्हाट्सएप नंबर वगैरह भी देखने को मिल जाएगा। तो वहां से आप लोग जाकर और देख सकते हो एक बार। अगर आप लोगों को फैब्रिक वगैरह देखना हो तो कमेंट आते हैं ना, या कोई मुझसे मैसेज करके भी पूछता है कि कहाँ से लाते हो आप, ये कौन सा फैब्रिक है। तो कई लोगों को तो ये भी नहीं मालूम कि स्लैब सिल्क होता क्या है। तो ये मुझे भी वहां जाकर ही पता चला कि स्लैब सिल्क क्या होता है, और वो बहुत अच्छा फैब्रिक है ब्राइडल लहंगा बनाने के लिए। तो मेन चीज तो वहां पर मैं पूरा वीडियो वगैरह शूट नहीं कर पाई। तो वो शॉप 9-9:30 के करीब खुल जाती है, तो आप कभी भी जा सकते हो। 9-9:30 बजे वो सुबह में खुलती है, और 9-9:30 शायद बंद हो जाती है रात को। तो आप कभी भी जा सकते हो और देख सकते हैं वहां पर। तो वहां पर आपको मेन चीज तो क्या है ना, कि अधिकतर आपको वहां पर डाइबल फैब्रिक ही मिलेंगे। बहुत कम ऐसा होता है कि आपको जो कलर चाहिए, कलर वहां पर अवेलेबल नहीं होते। हर एक कपड़ा तो नहीं, काफी सारे कपड़े वहां पर डाइबल होते हैं। तो अगर आपको कोई चीज पसंद आ रही है तो आप व्हाइट में पसंद कर लो, कोई कपड़ा प्लेन या कोई भी वर्क वाला पसंद आ रहा है, वहां पर बनी बनाई कलियां भी मिलती हैं। तो वो आप आपके प्राइस के, आपके बजट के हिसाब से ले सकते हो। तो मैं एक सामने वाला जो ब्राइड है, जो लड़की है, जिसने मुझे बताया कि मुझे दीदी इतने बजट में ये लहंगा चाहिए, तो मैं उस बजट के हिसाब से एक अच्छा फैब्रिक देखती हूँ जो कि प्लेन है। अगर मैं चाहूँ तो कली भी ले सकती हूँ। अगर मैं कली लूंगी ना, तो ये रहेगा कि कली लूंगी तो मैं उसके अंदर ना डायरेक्ट सिलाई वगैरह करके, मुझे ज्यादा मेहनत भी नहीं रहेगी। पर यह है कि वो महंगी आएगी और ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी, वो स्टिच हो जाएगा जल्दी लहंगा, और ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। तो ये ऐसा होता है। और अगर आप प्लेन फैब्रिक लेते हो तो उसमें आपको पूरा बॉर्डर बनाना है,
कली के अंदर आप क्या कर सकते हो, ये सारी चीज़ें आपको खुद देखनी है। तो ये सारी चीज़ें मैं देखती हूँ और प्लेन कपड़ा लेती हूँ। प्लेन कपड़ा लेने के बाद में मैं सारी जो उसकी लेसेस वगैरह है वो भी मैं इंदौर से, राजवाड़ा मार्केट है वहाँ पर एक लेस का बहुत अच्छा खासा मार्केट है, अच्छा बड़ा मार्केट है लेस का, जहाँ पर आप अगर 5,000 से ऊपर की लेस लेते हो ना तो आपको होलसेल प्राइस में मिलता है। होलसेल प्राइस में भी ये है कि ना वहाँ पर मतलब अच्छी क्वालिटी की लेस आपको अच्छी खासी मिल जाती है। मेरे लहंगे के प्राइस अगर आप लोगों को जानने हैं ना तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करना, मैं आपको बता दूंगी कि किस किस प्राइस में मैं लहंगे बना देती हूँ। और आप अपने बजट के हिसाब से बनवा सकते हो, आप अपने हिसाब से कस्टमाइज करा सकते हो। अगर आपको लहंगा कराना हो तो आप करवा सकते हो। तो काशी वाले के यहाँ से मैंने फैब्रिक वगैरह लिया, फिर उसके बाद में हम चले गए थे घर। जैसे जैसे आपने वीडियो में देखा मैं वैसे वैसे आपको बता रही हूँ। घर से वापस हम लोग मेरा छोटा बेटा है तो उसको ना अभी 1.5 साल का ही है वो, तो वो बहुत ज़्यादा मस्ती करता है और रोज चलना जब से उसने शुरू किया ना तो वो सोचता है कि मैं ऐसे ही चलूँ। तो मार्केट में ये है ना कि अभी राजवाड़ा में कभी भी कहीं पे भी कुछ ना कुछ काम चलता हुआ रहता है ना, तो लेस का जो मार्केट है ना वो बहुत अंदर है, चल के जाना पड़ता है। तो हमने गाड़ी स्टैंड पे खड़ी करने के बाद में हम दोनों जन पैदल चल कर ही करते हैं। जगह जगह काम कर रहा था, इधर उधर से जाना पड़ता है, बहुत मुश्किल पड़ती है वहाँ पे भी। और मैं शायद 2:30-3 बजे के करीब निकली थी घर से राजवाड़ा जाने के लिए, तो मुझे आने में बज गए थे 7। और ज़्यादा कुछ तो कुछ भी नहीं लिया, बस मेन जो ये जो कपड़ा था और ये लेस थी सिर्फ ये लिया है। और राजवाड़ा जाने के बाद में मैंने तो वहाँ पर, आप लोगों को पता होगा कि कपड़े का मार्केट किधर है, तो वहाँ पर मैं चली गई थी कपड़े के मार्केट में। वहाँ पर मैंने छोटी छोटी सी वीडियो शूट करी है, वो आप लोगों ने आगे देखी है। तो वहाँ पर मैंने जो ब्राइड का जो लहंगा है वो तो काशी वाले के यहाँ से फाइनल हो गया था। वहाँ पर जो कपड़ा कलर जो था वो मुझे मिला नहीं था, तो मैंने डाई के लिए कपड़ा जो है वो दे दिया था। अभी उनके पास भी काफ़ी सारे काम पेंडिंग है, तो इसीलिए ना उन्होंने कहा था थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो 28 तारीख तक हो जाएगा। तो उसके बाद में मैं फिर वो मंगवाऊंगी यहाँ पर, फिर उसको बनाऊंगी और आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और फिर उसके बाद में मैं गई, फिर उसके बाद राजवाड़े में मैंने फैब्रिक वगैरह की काफ़ी सारी दुकानों पे देखा जो कपड़ा मुझे चाहिए था। ना ब्राइड की जो दुल्हन की जो बहनें हैं ना उनके लिए भी मुझे 2-2 ड्रेस बनाने हैं, एक तो रिसेप्शन का लहंगा और एक हल्दी का ड्रेस बनाना है। तो मैंने उनके लिए फैब्रिक वगैरह देखा और एक लहंगे का फैब्रिक तो मिला ही नहीं, कलर जो था वो मिला ही नहीं। तो फिर हम आ गए थे वापस, वापस तो नहीं आए थे, फिर वो सारी चीज़ें ली। फिर उसके बाद में मैं गई थी राजवाड़ा में ही लेस का जो मार्केट है ना, सराफा मार्केट है उसके पास में ही, उससे थोड़ा सा और आगे, सराफा से थोड़ा और आगे लेस का पूरा मार्केट है। बहुत अच्छी अच्छी वहाँ पे लेस आप लोगों को देखने को मिलेंगी। वहाँ पर ऐसी शॉप भी है जहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई रेंज की लेसेस जो भी मिलती हैं, और ऐसी शॉप भी है जहाँ पर बहुत ही कम प्राइस की लेस मिलती है। पर ये है कि जिस लेस की क्वालिटी अच्छी है वो लेस का प्राइस भी अच्छा खासा ही होता है। तो वो तो है, पर वो वहाँ पर ये है ना कि अगर आप में से किसी को ज़रूरत हो अगर लेस वगैरह की, अगर आप कम प्राइस में अच्छी लेस, मतलब कम प्राइस में अगर लेस वगैरह चाहिए हो, अच्छी तो नहीं बोल सकती कम प्राइस में, पर हाँ नॉर्मल लेस चाहिए हो, तो आप वहाँ पर जाकर ट्राई कर सकते हो। वहाँ पर आपको अच्छी अच्छी लेसेस जो है वो देखने को मिल जाएंगी, लेने को मिल जाएंगी। तो वहीं पर ऐसी 2-3 दुकानें हैं जहाँ से मैं लेसेस लेती हूँ। तो वहाँ पर जिन भैया के यहाँ से हम लेस लेते हैं ना, जिन अंकल के यहाँ से, मैं वहीं पर गई थी। बहुत ही अच्छी अच्छी लेसेस वगैरह बताते हैं, जिसमें अच्छे चौड़े चौड़े बॉर्डर बताते हैं, जिससे कि ये है कि बहुत ही सुंदर सा अच्छा सा लुक आता है लहंगे के अंदर। तो 2-3 बार शायद अभी मैं गई, तीसरी बार अब मैंने सोचा कि मैं वहीं से लूंगी, और बहुत ही अच्छी लेस देते हैं वो। वहां से लेस वगैरह सब लेने के बाद में हम लोग फिर उसके बाद आ गए थे घर। फिर दूसरे दिन हम आए थे हमारे घर, उज्जैन आ गए थे। फिर उसके बाद में मैं आज गई थी मार्केट, मतलब कल हम आ गए थे और आज मैं गई थी मार्केट, हमारे यहाँ उज्जैन के मार्केट में गई थी। तो कुछ चीज़ें मुझे वहाँ पर मिली नहीं, रह गई थी। तो फिर वो कुछ लेस थी और एक लहंगे का कपड़ा था उसकी लेस थी, और कुछ चीज़ें थी जो रह गई थी। तो वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को मटेरियल दिखाऊंगी ना हर एक चीज़ का बनाने से पहले, तो मैं उसमें आप लोगों को बताऊंगी कि कौन सी चीज़ रह गई थी, क्या है, सारी चीज़ आप लोगों को बताऊंगी वीडियो में। बस मुझे आप लोगों को ये सारी चीज़ें बतानी थी। और मेन चीज़ तो ये कि अगर किसी भी लड़की को अगर लहंगा बनवाना है, ब्राइडल लहंगा बनवाना है, तो प्लीज़ आप कम से कम 2 महीने का तो टाइम दो। काफ़ी सारे ऑर्डर जो है ना वो इसीलिए भी कैंसिल हो जाते हैं कि टाइम ही नहीं होता है, क्योंकि मैं कहाँ से करूँगी। अभी तो दिसंबर के 2-3 लोगों ने बोले कि हमको लहंगा बनवाना है, पर उन लोगों को मैंने बोला कि कम से कम इतना टाइम चाहिए,
नहीं तो नहीं बन पाएंगे, इसलिए भी ऑर्डर कैंसिल हो जाते हैं। मेरे पास अभी अभी बहुत सारा काम है। 15 दिसंबर तक तो बिल्कुल फ्री नहीं हूँ, उसके बाद में ही अगर जनवरी फरवरी का कोई ऑर्डर हो तो वो अभी से बता दे तो ही उनका लहंगा तब बन पाएगा। क्योंकि कम टाइम की वजह से ये होता है ना कि काफ़ी सारी ऐसी चीज़ होती है जो मैं करना चाहती हूँ नहीं कर पाती हूँ, और बनाना पड़ता है बस जैसे जैसे, ऐसा होता है। और ये लहंगा इसलिए मैं बना रही हूँ, 15 से 20 दिन का टाइम है बस, और बना रही हूँ। क्योंकि ये जो दुल्हन है ना ये हमारे यहीं की है, पास की है, तो इसको यहीं की बना के दे दूंगी। अगर कोई दूर का इंसान है तो उसको मैं, अगर पहले वो ऑर्डर देगा उसका सामान लाऊंगी, बनाऊंगी, सब बना भी लिया, उसके बाद में जब भेजूंगी यहाँ से तो उसके पास टाइम पे तो पहुंचना चाहिए ना। तो इसीलिए मेन चीज थी कि एक दुल्हन के पास में, ब्राइड के पास में उसका लहंगा कम से कम 15 दिन पहले पहुंच जाए। कम से कम 15 दिन पहले, या तो हो सके तो 1 महीने पहले ही पहुंच जाए तो और ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो मुझे आप लोगों को बतानी थी। और किसी को भी ऑर्डर देना है या लहंगा खुद से बनाना है मेरा वीडियोस वगैरह देख के, तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर लेना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं मेरे इंस्टाग्राम की लिंक डाल दूंगी, वहां से आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर आकर मैसेज कर लेना। जो भी पूछना है आप लोग वहाँ पे पूछ सकते हो। अगर लहंगे का ऑर्डर वगैरह देना है तो वहां से आप लोग मुझे दे सकते हो। और मेन जिससे अभी तक मेरी वीडियो ठीक से आनी थी, अब शायद वीडियो ठीक से आए, क्योंकि मेरे हस्बैंड है वो अभी अभी ना उन्होंने मेरी वीडियोस वगैरह जो पड़ी हुई है ना मोबाइल के अंदर, जो मैं एडिट भी नहीं कर पाती हूँ, डाल भी नहीं पाती हूँ, तो उनको एडिट करना शुरू कर दिया। कि उन्होंने कहा है कि मैं एडिट करके दूंगा, वॉइस ओवर वगैरह करके, और मैं अपलोड भी कर दूंगा, तो मेरा थोड़ा काम कम हो जाएगा। तो ये सारा काम वो कर देंगे। फैब्रिक वगैरह लेना, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है ना कि कुछ कुछ सामान उसके बाद में भी मुझे यहाँ आने के बाद भी मंगवाना पड़ता है मार्केट से। हमारे वहाँ ऐसा है ना कि हमारे आसपास कोई भी ऐसी शॉप नहीं है, अगर कोई चीज़ की ज़रूरत पड़े तो आप जल्दी से जाकर ला सकते हो। नहीं, हमारे यहाँ जाना पड़ता है सीधे मार्केट, तो वो वहाँ पर भीड़ भाड़ भी बहुत ज़्यादा होती है। क्योंकि मेन जो मार्केट है ना उससे पहले आता है महाकाल मंदिर। महाकाल मंदिर से लेकर मार्केट तक इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कि कोई बता ही नहीं सकती मैं। और इसीलिए मैं भी नहीं जा पाती हूँ कई बार, तो वो खुद ही मैं उनको बताती हूँ, मेरी बात करवा देते हैं या तो शॉप पे, या खुद उनको मैं बताती हूँ तो वो खुद मुझे ला कर देते हैं सारी चीज़ें। तो वो मेरी बहुत ज़्यादा अब हेल्प करने लग गए हैं, तो मेरा काम और इजी हो गया है। तो अब उन्होंने मेरा मतलब मदद करनी शुरू कर दी है। तो इसीलिए अब हम दोनों जन मिलकर ही, जैसे कि मैं वीडियो बनाऊंगी, स्टिचिंग करूंगी, तो वो मेरी वीडियोस वगैरह एडिट वगैरह करेंगे, अपलोड वगैरह करने का काम अब वो करेंगे। तो शायद हो सकता है मेरी वीडियो अब जल्दी जल्दी आप लोगों को देखने को मिले। और आप लोगों को ये जो मैं वो बता रही हूँ ना, मैं बस यही बता रही हूँ कि जो लोग मैसेज करते, कमेंट करते, कुछ चीज़ें थी ऐसी, कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मुझे बतानी थी। जो वो वीडियो छोटा सा था, मैं वॉइस ओवर करके बता सकती थी, पर मैं अभी स्टिचिंग करना, मतलब वो जो लहंगा वगैरह सामान जो लाई हूँ ना, मैं उसकी कटिंग स्टिचिंग करना स्टार्ट करने वाली हूँ। क्योंकि अभी मेरा बेटा सो रहा है, जब जब वो सोता है मैं जब जब करती हूँ। तो अभी वो सो रहा है तो अभी मैं कर रही हूँ, फिर थोड़ी देर बाद जाके मैं भी सो जाऊंगी। अभी रात का टाइम हो रहा है, अभी टाइम क्या हो रहा है, अभी टाइम हो रहा है 12 बज गए। इसके अंदर शायद दिखेगा नहीं, 12 बज गए। तो हो सकता है बैठा जाता है कि मैं सिलाई कर सकती हूँ, करती हूँ, फिर उसके बाद में जाके सो जाती हूँ। करके ही जब जब मेरा बेटा सोता है ना, जब जब मैं सिलाई कर पाती हूँ, या जब जब उसको उसके दादू या कोई भी घुमाने बाहर ले जाता है, जब जब सिलाई कर पाती हूँ, या घर का थोड़ा बहुत काम कर पाती हूँ, वरना मैं कुछ भी नहीं कर पाती हूँ उसके वजह से। क्योंकि अभी वो छोटा है, थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो मुझे भी थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा कि मैं सारी चीज़ों को मैनेज कर लूँगी। हाँ, जो घर का काम है उसको भी, और सिलाई का काम है उसको भी, और मैं टाइम सिलाई में भी ज़्यादा से ज़्यादा दे पाऊँगी। अभी तो मैं जब वो सोता है जब भी कर पाती हूँ। और अभी भी वो 2-3 बार बीच में उठेगा, रोएगा, तो फिर उसको चुप करा के फिर से सुलाना पड़ेगा। क्योंकि अभी बहुत छोटा है, अभी 1.5 साल का भी नहीं हुआ है। तो अब ऐसे ही मैं कर रही हूँ। मतलब इन यही सारी चीज़ें ना तो रहती है मेरे को कि मेरे को बोलना है, तो मुझे टाइम नहीं मिल पाता कि मैं वीडियो बनाऊँ, आप लोगों को बता पाऊँ, बोल पाऊँ। कि ऐसे प्लीज़ अगर आप लोग मेरा वीडियो देख के, अधिकतर लोग तो यूट्यूब पे देखते हैं, फिर इंस्टाग्राम पे जाते हैं, फिर मुझे मैसेज करते हैं, ऐसा ही होता है। क्योंकि मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट इतना ज़्यादा अच्छा, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा फॉलोवर है कि क्या है, कि वीडियोस वगैरह वायरल हुए हुए, ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई मुझे वहीं से देखेगा और आएगा मैसेज करेगा। नहीं, मुझे यूट्यूब पे देखता है हर कोई, वहां से आके मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करता है, ऐसा होता है। इंस्टाग्राम पे फिर कुछ कुछ लोग फॉलो करते हैं। मतलब अभी तो मेरे 1000 फॉलोवर भी कंप्लीट नहीं हुए। तो प्लीज़ हो सके तो जो लोग वीडियोस देख रहे हैं ना,
वो इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लो ताकि कम से कम 1000 फॉलोअर तो पूरे हो जाए मेरे। तो वहीं पर बस ये सारी चीज़ें मुझे आप लोगों को बतानी थी। तो बस यही सारी चीज़ें बतानी थी। अब आप लोगों को आगे काफ़ी सारी वीडियोस देखने को मिलेंगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना, और आप लोगों को आगे खूब सारी वीडियोस देखने को मिलेंगी।